हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्जाम आसफ यूट्यूब चैनल पर और मैं पुष्पेंद्र सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ मध्य प्रदेश। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश को भारत का हृदय कहा जाता है, उसी प्रकार नदी तंत्र का हृदय भी कहा जाता है। नदी तंत्र का हृदय इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे बहुत सी नदियों का उद्गम भी हुआ है और जो बहुत से राज्यों से होकर भी गुजरती है। ठीक, तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं, जैसे नदियों के बारे में बात करते हैं तो जो नदियों का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया, वो दो टाइप से किया गया। तो पहले हम इंडियन रिवर के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। अब आप लोग ये नहीं कहना कि पढ़ तो हम एमपी रहे हैं और इंडियन के बारे में क्या जाना, बस थोड़ा सा क्लासिफिकेशन जानना बेसिक। ठीक, तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, इंडियन रिवर्स के बारे में जान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि जो इंडियन रिवर है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा नोट कर दे रहा हूँ। इंडियन रिवर्स, इंडियन रिवर्स दो टाइप से होती है। कौन कौन सी? एक होती है हिमालयन, हिमालयन रिवर, और एक होती है पेनिसुलर रिवर, सुलर रिवर। हिमालयन मीन्स जो हिमालय से निकलती है, तो हिमालयन रिवर। पेनिसुला मीन्स प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीपीय नदी जो हिमालय से नहीं निकलती। ठीक, अब हिमालय नदी कौन सी कहलाती है? जो इनका सोर्स रहता है, थोड़ा सा ये बेसिक जान रहे हैं हम पहले इसका। जो हिमालयन नदी का सोर्स रहता है वो क्या रहता है? ग्लेशियर रहता है। क्या रहता है? ग्लेशियर वाटर। और पेनिसुलर रिवर का या प्रायद्वीपीय नदी का क्या रहता है? सोर्स क्या रहता है इनका? इनका सोर्स रहता है रेनफॉल वाटर, रेनफॉल वाटर मतलब वर्षा का जल। इनका सोर्स क्या रहता है? वर्षा का जल। जो हिमालयन नदियाँ रहती है, ये आपकी क्या रहती है? बारहमासी रहती है। कैसी रहती है? बारहमासी, मतलब 12 माह बहने वाली रहती है। ठीक, और ये क्या रहती है? मौसमी रहती है। मौसम के हिसाब से जब बारिश होगी तब आएंगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी। ठीक, तो इधर की जो आपकी जो प्रायद्वीपीय नदी रहती है, एक क्या करती है? दो जगह जाके गिरती है। एक तो क्या होती है? अरेबियन सागर में, अरेबियन सी में मिलती है, और एक क्या मिल जाती है? बे टू बंगाल में मिल जाती है। एक बंगाल की खाड़ी मिलती है और एक अरेबियन सी में मिलती है। ठीक, ये तो थोड़ा सा बेसिक था। अब इसमें जो नदी ऐसी रहेंगी, जैसे आपकी जो एमपी में है, मोस्टली सभी कौन सी नदियां हैं? प्रायद्वीपीय नदी है। हिमालयन नदी नहीं, मतलब जो हिमालय से नदी निकलती है वो कहलाती है हिमालयन, या जिनसे ग्लेशियर वाटर आता है और जिनमें बारिशा का जल आता है, वो सभी नदियां क्या कहलाती है? हमारी प्रायद्वीपीय नदी कहलाती है। ठीक, अब हम जान लेते हैं थोड़ा सा एमपी के। तो जो मध्य प्रदेश में जो नदी अभी दो दिशा में बहती है, एक बंगाल की खाड़ी की तरफ जाती है और एक अरब सागर की ओर। जैसे कि आप देखो मैप में देख पा रहे होंगे, ये हमारे इंडिया का जैसे मैप है, तो इधर से जैसे आपका एमपी रहेगा, तो इधर पे जो नदियाँ फ्लो होती है वो कहाँ पे फ्लो हो जाती है? एक तो आपकी क्या हो जाती है? अरेबियन सी के लिए, और एक की फ्लो हो जाती है बे ऑफ बंगाल के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो मध्य प्रदेश की पहले सबसे 5 लंबी नदियों के बारे में। ठीक, फिर हम आगे सभी नदियों को डीप में पढ़ने वाले हैं। पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे जो 5 लंबी नदियाँ हैं वो कौन-कौन सी हैं? थोड़ा सा मैं पेन ले लेता हूँ इधर पे। तो आप देखो इधर पे देख रहे हो कि सबसे लंबी नदी में पहले क्या नाम लिखा है? नर्मदा नदी, चंबल, सोन, ताप्ती और बेतवा। अब इनको अगर हमें याद करना हो कि सबसे लंबी नदी कौन-कौन सी है, तो उसको याद करने की तरीका क्या है आपका? एन, सी, एस, टी, बी। एक दो बार बोलो आप, एन सी एस टी बी, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल। ठीक, तो ऐसे भी कर सकते हो, एन सी एस टी बी। ठीक, एन सी मीन्स नर्मदा, सी मीन्स चंबल, एस मीन्स सोन, टी मीन्स ताप्ती, बी मीन्स बेतवा। इनके साथ में आपको क्या करना है? लंबाई भी याद रखना कि भारत में लंबाई कितनी है? 13, 12, 10, 77। जैसे नर्मदा की याद रखोगे कि नर्मदा की लंबाई कितनी है? 13, 12, 10, 77, 13, 12, 10, 77, 965, 325, 780, 509, 724, 322। अभी ऐसा रख सकते हो कि जैसे ताप्ती में और सोन में अगर कंफ्यूजन हो, तो ताप मतलब तपती है। ठीक, तो 24 घंटे तपती है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लो कि कब तब तपती है? 24 घंटे तपती रहती है। ठीक, तो 724, 322। ऐसा आप बेतवा का भी याद रख सकते हो। तो ये जो आपके एमपी की 5 सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, कौन कौन सी है? नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा।
अब ये तो कहाँ की है आपकी लॉन्गेस्ट रिवर? एमपी की है। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इंडिया की 5 लॉन्गेस्ट रिवर कौन-कौन सी है? तो आइए इंडिया की 5 लॉन्गेस्ट रिवर जान लेते हैं पहले। तो उसको याद करने की ट्रिक है जी, के, बाय एन। अब जी के बाय एन क्या है? जी के बाय एन, जी के बाय एन। जी मीन्स गंगा, फिर नेक्स्ट जी मीन्स गोदावरी, के मीन्स क्या होगा आप लोग क्या सोच रहे होंगे? कावेरी? नहीं, पहले भगवान जी आएंगे। भगवान कौन है? कृष्ण भगवान। तो कौन से है? कृष्णा। बाय मीन्स यमुना, और एन मीन्स नर्मदा, नर्मदेहर। बोलो नर्मदा मैया की जय। ठीक, ये आपने देख लिया भारत की जो 5 लॉन्गेस्ट रिवर है कौन-कौन सी है? जीजी केवाय, जीजी केवाय। तो सबसे बड़ी नदी नदी कौन सी है? गंगा, फिर उसके बाद है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर यमुना, फिर लास्ट में आपकी नर्मदा। अभी जैसे हमने 3 टाइप के जो आपके पढ़े थे कि हिमालयन नदी और प्रायद्वीपीय नदी या पेनिसुलर रिवर कौन-कौन सी है? देखो जो गंगा है, ये आपकी हिमालय से निकलती है, जैसे आपने इधर पे देखा होगा। ये मैं थोड़ा-सा मैप बना ले रहा हूँ इधर पे। इधर पे देखो ये हिमालय है। हिमालय से जो नदी निकलती है वो हिमालयन नदी, और जो इधर पे इस क्षेत्र में अपनी बहती रहती है वो आपकी प्रायद्वीपीय रिवर है, ठीक? तो इधर से जैसे आपको देखो गंगा निकलती है, तो गंगा क्या है हमारे पास? एक हिमालयन रिवर है। कृष्णा कहाँ से निकल कृष्णा तो आपके इधर से रहती है, ठीक? तो कृष्णा आपकी कौन-सी है? पेनिनसुलर रिवर है। यमुना कौन-सी है आपकी? यमुना भी कहाँ से निकलती है? हिमालय की तरफ से निकलती है, तो ये भी कौन-सी है? हिमालयन रिवर है। नर्मदा आपकी पेनिनसुलर है, गोदावरी भी आपकी पेनिनसुलर। तो 2 आपकी नदियाँ हिमालयन नदी है, और आपकी जो 3 है लॉन्गेस्ट रिवर वो कौन-सी है? प्रायद्वीपीय रिवर है। क्लियर है कि नहीं है? ठीक, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद हम थोड़ा-सा और आगे चलते हैं, ठीक? अब चंबल का हम पहले थोड़ा-सा उद्गम क्षेत्र समझ लेते हैं कि कहाँ से कैसे निकली है। तो जो हम एमपी की पहली नदी स्टार्ट करने वाली है वो कौन-सी है हमारी? चंबल। किससे स्टार्ट कर रहे हैं हम? चंबल से स्टार्ट कर रहे हैं। तो चंबल है जो, चंबल कहाँ से निकलती है? इंदौर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। कहाँ से? इंदौर जिले से निकलती है। और इंदौर जिले में कहाँ से है आपके? जो अम्बेडकर नगर है आपका महू, डॉक्टर अम्बेडकर जिसे जाना जाता है, ठीक? कौन है? महू। तो इंदौर के किस जिले से निकलती है? या फिर किस स्थान पे है इंदौर में? तो महू क्षेत्र जहाँ पर है, महू में किस जगह पर निकलती है? तो आपके पास एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? जाना पाव की पहाड़ी, ठीक है? जाना पाव पहाड़ी किसके लिए जानी जाती है? जो परशुराम भगवान थे उनके पिताजी के नाम पे इसका नाम पड़ा था, जाना पाव हिल्स, ठीक है? जाना पाव पहाड़ी। अब जाना पाव पहाड़ी में कहाँ से निकलती है? ये भी पूछा जा सकता है। तो जाना पाव पहाड़ी में कहाँ से निकलती है? वेंगचू पॉइंट से। क्लियर? बस इतना याद रखना है। जो चंबल का उद्गम क्षेत्र है वो कहाँ से हुआ? किस जिले से हुआ है? इंदौर से। इंदौर में किस जगह पर है? महू। महू में, महू के अंदर फिर कौन सी जगह है आपके पास? जाना पाव पहाड़ी। फिर जाना पाव पहाड़ी में किस क्षेत्र पर है? वेंगचू पॉइंट। बस इतना याद रखना, और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर? इतना आपने याद रख लिया। अब इसके बाद हम जानते हैं, ठीक? अब देखते हैं कि जो चंबल रिवर है वो उसका फ्लो कहाँ-कहाँ से हो रहा है। तो जैसे आप देखो मैप में देख रहा हो, ये है आपका इंदौर, इधर पे देख रहे होगे, थोड़ा-सा मैं कलर ले ले रहा हूँ दूसरा। कौन-सा कलर ले लें? रेड ले लेते हैं। देखो सॉरी रेड तो पहले ही से था, थोड़ा-सा बस टाइम लगेगा, कलर ले लेता हूँ दूसरे कलर का। देखो ये आपका इंदौर दिख रहा है आपको, इधर ही पे आपका क्षेत्र महू है, ठीक है? यहाँ से आपकी क्या होती है? चंबल रिवर निकलती है, तो कहाँ से होके जाती है? इधर से आपकी जब चंबल रिवर जाती है तो कहाँ? उज्जैन। इंदौर के बाद कौन सा जिला हो गया? उज्जैन। यानी किस किस जिलों से होके जाती है बस उसकी बात कर रहा हूँ। तो इंदौर से कहाँ पे आ गया? उज्जैन। उज्जैन से आपका धार वाला क्षेत्र लगेगा, धार से रतलाम, मंदसौर, नीमच। नीमच से इधर पे स्टार एंटर हो जाती है किसमें? राजस्थान में। कहाँ पे एंटर होती है? राजस्थान में। फिर राजस्थान में से जब एंटर होके जाती तो कहाँ पर आती है? राजस्थान के बाद फिर से एमपी में आ जाती है। भाई जो एमपी से एक बार जाता हूँ फिर से एमपी में आता है, क्योंकि एमपी इतना अच्छा है ही, ठीक? एमपी से फिर कहाँ जाती है? मुरैना। मुरैना से भिंड। भिंड से इधर पे जब निकलती है तो यहाँ से देखो हिमालयन से क्या आती है? यमुना नदी आती है।
ठीक? तो यमुना में इधर पे इटावा के पास जाके मिल जाती है, जो पंच नद स्थान है उधर पे मिलती है, 5 नदियाँ जहाँ पे मिलती है, उनके बारे में आगे जानेंगे अभी। तो इधर पे वो आपकी क्या हो जाती है, चंबल नदी मिल जाती है। तो कितने-कितने जिलों से पास होकर गई? इंदौर 1 हो गया आपका, उज्जैन 2, धार 3, रतलाम 4, मंदसौर 5, नीमच 6, फिर आपका श्योपुर 7, मुरैना 8 और भिंड 9। 9 जिलों से पास होके गई। अब क्वेश्चन में पूछा तो 9 जिले तो हो गए। कितने राज्यों से होकर जाती है? तो जो चंबल रिवर है आपने देखा होगा अभी कहाँ-कहाँ से पास होके जा रही है। देखो, एक तो एमपी, फिर एमपी के बाद क्या हो गया? राजस्थान, राजस्थान के बाद कहाँ पे हो गई? एंटर यूपी, यानी ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है आपका? यूपी वाला क्षेत्र। मतलब इटावा के बाद जो मिलती है वो कौन सा आपका? यूपी वाला क्षेत्र। ठीक, तो कितने हो गए आपके राज्य? एमपी, राजस्थान, यूपी। इधर से देखो, इधर से उद्गम हुआ था, कहाँ पे गई? राजस्थान, राजस्थान से फिर एमपी, एमपी से फिर यूपी। तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कितने राज्य हो गए? एमपी, राजस्थान, एमपी, यूपी। 4 हो गए ना? नहीं है, 3 ही है। देखो, एमपी, राजस्थान, फिर एमपी, 2 बार थोड़ी काउंट करोगे। क्या है आपका नेक्स्ट? फिर यूपी। तो कितने राज्यों से होकर जाती है चंबल रिवर? एमपी, राजस्थान और यूपी, इन 3 राज्यों से होकर गुजरती है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि जो चंबल रिवर है वो किन चंबल रिवर के जो ना उस पे कौन-कौन से शहर या चंबल रिवर के जो शहरों के स्थान है वो चंबल के किन-किन किनारों पे अवस्थित है या बसे हुए हैं। तो चंबल के जो बसे हुए शहर हैं कौन-कौन से हैं? ठीक, तो सबसे पहले तो आपका है इधर पे जो महू, महू भी कहाँ पर है? जैसे मैं इधर पे नोट कर दे रहा हूँ, कौन-कौन से वो प्लेस है जो चंबल के, एक तो आपका महू है, ठीक? दूसरा कौन-सा है? जैसे आप देखो इधर से पास होके जाते हैं, इधर पे मिलेगा आपको क्या? रतलाम, ठीक? दूसरा शहर कौन-सा है? रतलाम, मतलब जो चंबल रिवर के पे बसे हुए शहर हैं, ठीक है? रतलाम, रतलाम से जब आगे जाते तो आपका दूसरा थर्ड कौन-सा रहेगा? श्योपुर, सॉरी, श्योपुर, ठीक? और फोर्थ है आपका कौन-सा? मुरैना। तो ये 4 शहर है जो चंबल के किनारे पे बसे हुए हैं। ये पूछा जाता है ना कि कौन से शहर है जो चंबल के पे बसे हुए हैं, ठीक है? जहाँ से चंबल सिर्फ पंडित से अंदर से होके जा रही है, इस टाइप से। तो आपके कौन-कौन से हो गए? महू, रतलाम, श्योपुर और मुरैना, ठीक? ये 4 शहर है। जिले भी आपको याद होगा, इंदौर, उज्जैन, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ये हो गए आपके एमपी के। और इधर से नीमच से पहले कहाँ एंटर करते हैं? आपके राजस्थान में। राजस्थान से फिर कहाँ पे मिलती है आपके एमपी? फिर से श्योपुर में। ये और आपको याद रखना है, क्लियर? अब जान लेते हैं हम चंबल रिवर के कुछ ऐतिहासिक नाम, ठीक? ऐतिहासिक नाम में जो पहला नाम है, आप सभी लोग जानते हैं क्या कहलाता है? चरमावती, चरमावती। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम आप लोग को मालूम है क्या? क्या हो सकता है दूसरा नाम? मैं कलर ले रहा हूँ थोड़ा सा दूसरा। दूसरा नाम क्या हो जाएगा आपका? धर्मावती। क्या हो जाएगा? धर्मावती। तीसरा नाम क्या हो जाएगा? चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा, कामधेनु। चौथा नाम क्या हो जाएगा? पूर्णा। पांचवा नाम क्या हो जाएगा? सोचो सोचो क्या हो सकता है? रतिदेव की कीर्ति, रतिदेव की कीर्ति। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रतिदेव की कीर्ति। देखो याद करने के लिए कैसे, एक दो बार जब रिपीट करोगे तो हो जाएगा। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा। चरमावती, धर्मावती, कामधेनु, पूर्णा और लास्ट आपका रतिदेव की कीर्ति। तो ये क्या होगा? ऐतिहासिक नाम होगा। अब इनके हम जानेंगे जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में, कौन कौन से इस पे बांध हैं, वो हम सब कुछ जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।